अब तक आपने देखा। अभिषेक अवस्थी, तुम शायद भूल रहे हो कि ये शादी नहीं है, नाटक है, नाटक जो मुझे बस 1 साल तक करना है और उसके बाद तो मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। आपको पता है आज आपकी वजह से मेरी ऑफिस में कितनी इंसल्ट हुई। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आइंदा से मुझसे बिना पूछे मेरे सामान को हाथ मत लगाइएगा। हम दोनों अभी हनीमून पर नहीं जा पा रहे हैं, इस बात को लेकर सब बहुत नाराज है ना? तो सोच क्या रहे हो, चले जाओ हनीमून पे। अपने ऑफिस में, मतलब तुम्हारे ऑफिस में हम एक कछुआ छोड़ देते, टॉर्टोइस। अब आगे देखिए। सच में यार, अरे चाचू ना बिल्कुल बच्चे के बच्चे ही हैं। एक्चुअली छोटे वाले बच्चे हैं, कुछ भी कर देते हैं ना वो। आई नो। लेकिन मीरा, अगर सच में उन्होंने ऑफिस में कछुआ रख दिया तो? हाँ यार, अगर मेरे ऑफिस में रखा ना तो कुक्कू तो मेरा जीना आराम कर देगी। सच कह रहा हूँ। What are you saying? और नहीं तो क्या। पता है, मुझे लगता है कि जस्टिस सर का रिएक्शन बिल्कुल ऑपोजिट होगा। वो बहुत खुश हो जाएंगे कि अब बीजी के साथ बात करने के लिए उनके पास और एक गल होगी। गल होगी। मुझे लगता है कि हरी चाचू और जस्टिस सर को ना मिला देना चाहिए। बड़ा मजा आएगा, I'm telling you। इससे मजे तो बड़े आएंगे। दोनों कमाल के कैरेक्टर है ना, बहुत जमेगी जब मिल बैठेंगे तो यार। लेकिन मैं सोच रहा हूँ मीरा, ये चाचू के दिमाग में ऐसी बातें आती कहाँ से है? नहीं, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हरी चाचू ना है बड़े मासूम। मतलब कल पूरी रात में ये सोचकर नहीं सो पाई कि पता नहीं हरी चाचू मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्या सोचेंगे मेरा किस किस्म की लड़की है। लेकिन पता है, आज सुबह उन्होंने सब कुछ इतनी स्मूथली हैंडल कर लिया ना, आई कांट इवन टेल यू सीरियसली। मतलब जैसा मैंने सोचा था ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ज्यादातर ऐसे ही होता मीरा, जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, और कभी ऐसा कुछ हो जाता है जो कभी सोचा नहीं होता। कुछ ज्यादा फिलॉसफी तो नहीं झाड़ती, कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई है। कुछ और बात करता हूं, हनीमून की। अरे मेरे लिए नहीं यार, घर वालों के लिए। एक्चुअली रहने देता हूँ, बेकार में गुस्सा हो जाएगी। कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ भी तो नहीं। हेलो। हेलो दी, आप कहाँ हो? लंदन में। दी, आप मजाक क्या कर रहे हो? पता हो ना कहाँ हो? अरे बुद्धू, ऑफिस जा रही हूँ। और कहाँ? ऑफिस जा रही है? आगे आगे पूछो, आगे। वो आप घर पे शाम को आ रहे हो ना? नहीं, क्यों? वो दी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे तो बोलो। दी ऐसे नहीं, आप घर आओ ना तो अच्छे से बात करते हैं। अरे बता ना, क्या बात है, कुछ तो बोल। याद याद। हाँ वो दी, मुझे आपकी ना बहुत याद आ रही थी, तो आप आ रहे हो ना? ओह सो स्वीट। ठीक है, आ जाऊंगी। ओके, बाय, सी यू। बाय। हाँ हाँ, आ जाऊंगी। परमिशन तो ले लो। क्या? पति हूँ तुम्हारा यार, आई मीन पति परमेश्वर यार। टैगलाइंस लिख ली? हाँ। प्रेजेंटेशन रेडी है ना? ऑलमोस्ट। ओके कूल। कॉफी पियोगे? हाँ यार, कॉफी पीऊंगी। तो मैं चेक कर लूं? कर लो कर लो। थैंक्स। दुनिया। अरे नीरज बाबू, एक बात बताओ, दुनिया बदल रहा है। हाँ, तो जस्सी सर का अपनी बीजी के साथ बात करने का टॉपिक ही नहीं चेंज होता है। हमेशा खाली खाना खाना खाना, कितना खाना का बात करता है। दादा है, चुपके से नहीं सुनते किसी की बातें, चुपके से नहीं सुनते किसी की बातें,
खास होती हैं एक माँ और बेटे की ये सारी बातें। अब देखिए ना, हमारे बॉस जस्सी जी अपनी माँ से वही बातें करेंगे जिनमें माँ का इंटरेस्ट हो। हमारी इस एड एजेंसी की बातें तो कर नहीं सकते ना। और क्या होता है दादा कि माँ से बातें करना इंपॉर्टेंट है, उसमें यह मैटर नहीं करता कि बात क्या हो रही है या टॉपिक क्या है। दरअसल माँ से बात करना ही सब कुछ है। मीरा ना इस ड्रेस में खूब भालो लगता है। हाँ? सुब्रत बाबू, आपकी आंखों में मुझे एक गंदगी क्यों दिखाई दे रही है? नहीं नहीं, ये तो भालोबाशा है, भालोबाशा। फिजूल है। अरे সত্যি বলছি, শুনো তো। আরে সত্যি বলছি আমি, শুনো না। यहाँ पे ना कुछ नहीं बदला है। कुछ नहीं बदला। मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कब से। शादी वादी तेरी हो गई, लेकिन तू जैसी थी वैसी है यार। कोई चेंज ही नहीं है, ना दिखने में ना बिहेवियर में। काजल, शादी के बाद लड़कियों के सींग निकल आते हैं क्या? नहीं पागल, लेकिन एक शादी तो है जिससे जिंदगी में बदलाव आता है। रोज कुछ ना कुछ नया सिखाती है ये शादी। अब देखना, मुझे और अजय को ही ले ले। अजय है ना, रोज कुछ ना कुछ नया ट्राई करता रहता है, पता है। कभी फूल, कभी डिनर पे ले जाता है। वैसे तुझे खाना बनाना आता है? बना लेती हूँ, पर कब पता है, जब वो बोर हो जाते हैं पकाने से। नहीं यार सीरियसली, मतलब कभी कभी रूम के पर्दे बदल देते हैं, कभी गुलाब की जगह ऑर्किड्स आ जाते हैं, कभी बेडरूम की जगह। काजल, व्हाट्स रॉन्ग? बेडरूम की जगह हॉल में सो लेते हैं यार, तुम सुनती कहाँ पूरा। तो मैं और अभी भी हॉल में सो जाए, है ना? वैसे एक बात बताऊं, तू अवस्थी फैमिली को नहीं जानती, वहाँ लोग चैन से रूम में सोने नहीं देते, हॉल में तो जीना हराम कर देंगे। ये नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि चेंज जरूरी है, कुछ नया ट्राई करना चाहिए ना। जैसे क्या? जैसे शहर चेंज करो, कहीं घूमने जाओ। वैसे तुम्हारे हनीमून का प्लान का क्या हुआ? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अरे बेटा, तुम्हें फोन करके बताया क्यों नहीं कि तुम आ रही हो? हेलो, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो आप लोग? मैं अपने ही घर में आने के लिए फोन करके बताऊंगी? अच्छा, अभी ये तुम्हारा घर हो गया। मुझे तो लगा अवस्थियों का घर तुम्हारा है। हाँ, सो तो है, लेकिन ये घर भी मेरा ही घर है। मतलब वो घर थोड़ा ज्यादा मेरा है। इसलिए कह रहे हैं कि अगर तुम फोन करके बता देती तो तुम्हारी पसंद का खाना बन जाता। क्यों चाची, मैं कोई मेहमान हूँ क्या? हाँ, अब तो मेहमान ही हो। हमने लड़की ब्याह जो दी है। क्या चाचू, आप अवस्थीज की तरह की बात कर रहे हैं? हम शास्त्रीज हैं, रिमेम्बर? तो 1857 की बातें मत करें प्लीज। अच्छा वैसे बेटा, तुम्हें और कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं डैड, चिल, रिलैक्स, मैं मजाक कर रही थी। ओके। अच्छा चाचू, बहुत दिन से ना आपके हाथ की कॉफी नहीं पी है, तो एक कप गर्मा गर्म कॉफी प्लीज। एग्जैक्टली, इसीलिए वो कह रहे थे कि फोन किया होता पहले तो तुम्हारी पसंद का कुछ खाने के लिए बना के रखते हैं। अब ताना मारो मत, कॉफी पिला दो प्लीज। अच्छा चाची, वैसे मौसमी कहाँ है? मुझे उसने जबरदस्ती घर बुलाया और अब खुद नजर नहीं आ रही। अरे पता नहीं है, मौसमी और गज्जू के बीच में सुबह से कुछ चल रहा है। चाची, आप तो गज्जू मत बुलाओ, होने वाला दामाद है आपका। आप ऐसे गज्जू बोलते तो लगता है किसी बच्चे को बुला रहे हो। ये बोली अवस्थी परिवार की बहू। चाची आप भी। और क्या? वैसे कहाँ है मौसमी?
अरे पता नहीं क्या चल रहा है इनके बीच में सुबह से। मौसमी, गजोदर, ये लो, ये फिर चले गए बाहर। अच्छा तुम छोड़ना इसे, आ जाएंगे फिर मैं पूछूंगी क्या चल रहा है। हाँ, कॉफी तो आई नहीं। ये लो, लाओ भाई, कॉफी आ गई। ये लो। थैंक यू चाचू। अच्छा चाची, वैसे इतनी देर हो गई, ये लोग आए नहीं अभी तक। आ जाएंगे, आ जाएंगे। पी कॉफी पी। अरे दी, आप कब आए? दी मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूँ। मेरा मतलब है 2 मिनट के बाद आप अपने रूम में आ जाइए, ठीक है? हाँ? वैसे आप अकेले आए हो? हाँ, लेकिन तू इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रही है? एंड हाय गजू, आई मीन गजोधर, हाय। हाय। अच्छा दी, आप आ जाइए। हाँ, अरे मेरी बात सुन मौसमी, अरे गजोधर, क्या हो गया इन लोगों को? कॉफी पी, कॉफी। मौसमी क्या हुआ? चलो अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करो ना दी। धीरे धीरे आइए। बस 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 यहीं पे। चलिए दी, अपनी आंखें खोलिए। ओह माय गॉड, ये तो मेरे साथ डेजा वो हो रहा है। और अब ढूंढिए, इसमें कुछ है। देखा गज्जू, मैंने कहा था ना, दीदी को ये बहुत अच्छा लगेगा। दी, हनीमून पैकेज टू सिंगापुर। दी, मैं जानती हूँ आपके घर वाले आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर हनीमून के लिए केरला कौन भेजता है? आई मीन सीरियसली, केरला। आप जैसे कॉस्मोपॉलिटन कपल केरला नहीं जा सकते। उन्हें तो कहीं फॉरेन जाना चाहिए, राइट? ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है, कुछ तो करना पड़ेगा वरना तू तो गई। तुम उन लोगों के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकती हो? हाँ, एक बात दिमाग में रखो मौसमी कि वो मेरे घर वाले हैं। और छोटे बड़े का लिहाज नहीं रहा क्या तुमको? तुम्हें किसने कहा था ये सब करने के लिए? हाँ? लगता है सरप्राइज बैकफायर हो गया। ऐसा ही कुछ लग रहा है। शादी के बाद जब से वो अवस्थी परिवार में गई है ना, उसका दिमाग खराब हो गया है। अब पता नहीं उस मौसमी ने क्या किया। अरे भाई साहब, आप उन दोनों के बीच में मत पड़िए, वो सॉल्व कर लेंगी। विजय, इधर। विजय, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ मौसमी। गज्जू, क्या हुआ? जो मौसमी की कल्पना थी। पर आइडिया क्या था? उसको लगा अवस्थी परिवार का दिया हुआ तोहफा अच्छा नहीं है, तो उसने खुद ही। कैसा तोहफा? ये तुम लोग किस पचड़े में पड़ गए हो? पचड़ा? ये आपको हो क्या गया है? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? हमने सोचा, मेरा मतलब है हमें लगा कि आप।
दादाजी ने कहा था चोरी छुपे कुछ भी काम करोगे ना तो हमेशा फंसोगे। दादाजी कभी गलत नहीं कहते। अरे तुम्हारे दादाजी की खैर उनको छोड़ो, ये बताओ बात क्या है? दी, तुम हमेशा इतना रूड बिहेव क्यों करती हो? कोई तुम्हारे लिए प्यार से कुछ करना चाहे तो उन्हें अप्रिशिएट करने की बजाय तुम उन्हें डांट देती हो। हाँ, मैं ही ऐसी हूं। गलत तो मैं ही हूं ना। मतलब सब मुझसे प्यार से बात करते हैं लेकिन मैं सब पर गुस्सा कर देती हूँ, है ना? लेकिन तुम्हें ये करने के लिए किसने कहा था? तुम्हें पता है ना कि मेरे घर में केरल का हनीमून पैकेज आया है। पर दी, तुम एक्साइटेड नहीं लग रही थी, इसलिए हमने सोचा कि। क्या सोचा? एक तो पहले ही घर में हनीमून को लेकर इतनी प्रॉब्लम चल रही है, ऊपर से तुम और प्रॉब्लम क्रिएट कर दो। दी, क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो वैसे ही हमारे पास टाइम नहीं है, और मौसमी, तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते? तुम मुझे बस इतना बताओ कि ये फालतू के पैसे तुम्हारे पास आए कहां से? मौसमी, रुको, मैं कुछ पूछ रही हूं ना तुमसे। ये वाहियात हरकत करने के लिए किसने कहा था तुमको? मैं तुमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसका कुछ भी मतलब निकाल के कोई भी डिसीजन ले लोगी। मौसमी, क्या मैंने तुमसे ये कहा था कि मुझे केरल का पैकेज पसंद नहीं आया है? बोला था तुमसे मैंने? नहीं, पर मुझे लगा कि मैं अपनी दी की आवाज से उनका मूड समझ लेती हूँ। मुझे ऐसे लगता था, पर जाहिर है मेरी गलती है। मैं अपनी दी के भावनाओं को समझ ही नहीं पाई। पर क्या? इतना ओवर ड्रामेटिक होने की ना कोई जरूरत नहीं है। मौसमी, तुम्हारे पास बहुत पैसे पड़े हैं क्या? इसलिए तुम बिना सोचे समझे कोई भी फैसला ले लोगी? क्यों? बोलो। जब तक मीरा यहां थी, मतलब जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी, तब तक मुझे ये नहीं पता था बेटा कि तू इसे इतना प्यार करती है। मुझे ये भी पता है कि ये सब जो तूने किया है, ये तूने इसलिए किया है क्योंकि तू इसके लिए कुछ करना चाहती थी। पर मेरा सवाल कुछ और है, इन सब के लिए पैसे कहां से आए? मेरे नहीं है। कज्जू, बताओ ना। जो दादाजी ने कहा था कि मैं बताती हूँ। ये पैसे कज्जू ने मेरे लिए, मेरा मतलब हमारे हनीमून के लिए सेव किए थे। पर हम दी के लिए कुछ करना चाहते थे, और ये मेरी आइडिया थी क्योंकि दी की शादी हमारे वजह से जल्दी हुई। सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं की है। मैं जानती हूँ कि आप जीजू से बहुत प्यार करते हो। वो तो मैं करती हूँ। तो हम दोनों आपके लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए हमने सोचा कि ये हनीमून पैकेज आपको गिफ्ट कर दे।
मौसमी, इधर आओ। I love you so much. I'm sorry कि मैंने तुझे गलत समझा। Thank you कि तूने मेरे लिए इतना सोचा। Thanks कच्चू। कोई नहीं मीरा दी। एक बात बोलूं, तुम दोनों ना मीट फॉर ईच अदर हो, वही लकी। बेटू, ये चाहे अभी यहीं छोड़ दे, पर मुझे लगता है कि तुझे अभी से इसके बारे में बात करनी चाहिए। जी